बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के पीके नर्स में। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर कोर्स को, और पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के पहले यूनिट नर्सिंग प्रोसेस के पहले टॉपिक नर्सिंग प्रोसेस को डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट, हमने नर्सिंग प्रोसेस को न सिर्फ डिफाइन किया, न सिर्फ पर्पस पढ़े, कंपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, बल्कि हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एमसीक्यूज थे पिछले पेपर में जो आए थे या आने वाले आपके लिए पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं, उन सारे एमसीक्यूज को हमने हाईलाइट किए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने नोट किए थे। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस विच इज कॉल्ड असेसमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नर्सिंग प्रोसेस के हमारे पास इंपॉर्टेंट 5 कंपोनेंट हैं। टोटल कितने कंपोनेंट है? ए, डी, पी, I and E. So the first step, the first part of the nursing process is called assessment A. तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज भी आ सकता है। डियर स्टूडेंट, पहले हम डिफाइन करेंगे इंग्लिश में, फिर उर्दू में, और फिर आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट इज द फर्स्ट इनिशियल स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। अपने साथ नोट कीजिए, विच इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा। हम इसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं पेशेंट से कि क्या मसला है, हिस्ट्री लेते हैं, सब्जेक्टिव डेटा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं कि पेशेंट आपके साथ क्या मसला है, वो हमें बताते हैं वर्बली, या हम फिर ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट के साथ क्या मसला है। तो इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। सो इट इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा। फिर हम एनालिसिस करते हैं कि रॉ डेटा कौन सा है, मीनिंगफुल डेटा कौन सा है, और फिर हम क्या करते हैं, और फिर उसको डॉक्यूमेंटेड करते हैं। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालाइजिंग ऑफ डेटा एंड रिलेटेड टू पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन। सो जो पेशेंट का जो हेल्थ है उसके साथ जो सारा इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं। सो दिस इज द कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, असेसमेंट। सो असेसमेंट पहले हम डिफाइन करते एज द सिस्टेमिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन, ऑर्गेनाइज एंड वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डेटा इंफॉर्मेशन मीन्स। सो हमने पेशेंट से सारा इंफॉर्मेशन लेना है, यानी कि पहले हमने कलेक्ट करना है, फिर हमने ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है? रॉ डेटा कौन सा है, मीनिंगफुल डेटा कौन सा है, सब्जेक्टिव डेटा कौन सा है, ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा है, सारा हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब से रखते हैं। वैलिडेटिंग डेटा, यानी कि हमने मीनिंगफुल डेटा को कलेक्ट करना है, जो एक्यूरेट हो, जो एक्चुअल डेटा हो, हमने वो डेटा को कलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंटिंग द डेटा, फिर हमने रिकॉर्ड रखना है अपने साथ रिटर्न के फॉर्म में या वर्बल के फॉर्म में। सो हम डॉक्यूमेंटेड करते हैं डेटा। इन सारे 4 स्टेप को हम आगे कंप्लीट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द असेसमेंट: कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, वैलिडेटिंग ऑफ द डेटा, डॉक्यूमेंटिंग द डेटा। ये सारे हमारे साथ पार्ट से असेसमेंट के। ओके जी, इससे पहले कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, पहले हम डिफाइन करते हैं इसके टाइप्स को। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द असेसमेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द असेसमेंट? 4 टाइप्स ऑफ द असेसमेंट। सो विच आर इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। इनिशियल नाम से जाहिर होता है, पहले जो डेटा होता है एडमिशन के जब पेशेंट आता है किसी हॉस्पिटल में, जब एडमिशन करते हैं तो पहले जो डेटा लिया जाता है उसको हम इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट कहते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं एडमिशन नर्सिंग असेसमेंट। इस तरह भी एमसीक्यूज आता है कि इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड एडमिशन नर्सिंग असेसमेंट। एडमिशन नर्सिंग असेसमेंट है या एडमिशन डेटा। सेकंड वन हमारे साथ है प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है उस पर फोकस किया जाता है, उसके साथ रिलेटेड चीज़ों का डेटा लिया जाता है पेशेंट से। यानी कि अगर कोई पेशेंट कोई कैंसर डिजीज़ के साथ आया है तो कैंसर रिलेटेड सारा डेटा लिया जाता है कि किस वजह से आया है ये कैंसर, जेनेटिकली है या बाद में हुआ है, काज क्या है, ये सारा कुछ लिया जाता है। यानी कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड डेटा है, और इसको हम ट्राइएज असेसमेंट भी कहते हैं। ट्राइएज ये इमरजेंसी के साथ सॉरी प्रॉब्लम ये खास डिजीज़ के साथ रिलेटेड है, और जो इमरजेंसी असेसमेंट है इसको हम ट्राइएज असेसमेंट भी कहते हैं। ट्राइएज आप लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी कि ट्राइएज कैसे कहते हैं। ट्राइएज में क्या करते हैं कि जब कोई पेशेंट आ जाते हैं तो उसको एक ख़ास ट्राइएज, एक ख़ास लेवल के बेस पर डिवाइड किया जाता है, इमरजेंसी के बेस पर डिवाइड किया जाता है कि इसको रेड
लेवल में रखना है, या ग्रीन में, या ब्लैक में, या येलो में, यानी कि ये किस लेवल पर इमरजेंसी है। तो इसलिए इसको हम ट्रायज भी कहते हैं या इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, समझ आ रहा है या मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ? अगर कोई भी मसला है प्लीज़ कमेंट कीजिए। टाइम लैप्स असेसमेंट, रीअसेसमेंट, इसमें क्या करते हैं कि जब कोई पेशेंट आ जाते हैं हॉस्पिटल में, उसको डिस्चार्ज किया जाता है, तो ख़ास वक्त के बाद, महीने बाद, हफ्ते बाद, जब डॉक्टर उसे वापस बुलाता है हॉस्पिटल में, तो उसको कहते हैं टाइम लैप्स असेसमेंट। दोबारा डेटा लिया जाता है कि क्या चेंजेस आए पेशेंट के हेल्थ में। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री इसके बारे में दिया कि टाइप्स, कि कौन कौन सा टाइप्स है और इसका क्या मतलब है, कि एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं। Dear student, now we are going to discuss the first step of the assessment, which is called initial nursing assessment. Dear student, अभी हम डिस्कस करने वाले असेसमेंट के पहले टाइप इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट को। ये एमसीक्यूज अपने साथ नोट कीजिए कि इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट को हम नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट भी कहते हैं। नोट किया अपने साथ। क्यों हम इसको नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट भी कहते हैं? बिकॉज जब कोई पेशेंट पहली बार हॉस्पिटल में आता है, तो आफ्टर एडमिशन जो डेटा उससे लिया जाता है, डिजीज़ रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड, उसको हम कहते हैं इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट या नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन फीवर, कफिंग के साथ आता है, तो उससे डेटा लिया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है, क्या आपकी फैमिली में किसी पर्सन को, किसी और पर्सन को भी ये कफिंग, ये बुखार है, या उसके टेस्ट कराए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा लिया जाता है, सब्जेक्टिव डेटा लिया जाता है। तो आफ्टर एडमिशन, हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद जो डेटा लिया जाता है, इसको हम इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट कहते हैं। तो एस्टेब्लिश अ कंप्लीट डेटाबेस फॉर द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो कंप्लीट डेटाबेस, कंप्लीट डेटा लिया जाता है प्रॉब्लम रिलेटेड, और इसको हम नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट भी कहते हैं। अपने साथ नोट किया, आगे जाते हैं। Dear student, now we are going to discuss the second types of the assessment, which is called problem focus assessment. नाम से ज़ाहिर होता है, इसमें प्रॉब्लम पर फोकस किया जाता है, यानी कि पेशेंट को जो भी मसला है, उसको जो प्रॉब्लम है, उसके साथ रिलेटेड डेटा लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को इंटरनल इन्फेक्शन है, तो उसको बार बार फीवर आता है, तो इससे नर्स क्या करता है, ओवरली हर घंटे बाद उसके फीवर को रिकॉर्ड करता है, और इसके जो वाइटल साइन उसको चेक किए जाते हैं टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन अर्ली असेसमेंट। है यानी पेशेंट को कोई इंटरनल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको उसको बार बार फीवर आता है, तो उसको जो वाइटल साइन है फीवर को बार बार रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसको डेटा को हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। थर्ड टाइप्स इज इमरजेंसी असेसमेंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसको हम ट्राइएज असेसमेंट भी कहते हैं। ट्राइएज में क्या होते हैं, ख़ास लेवल होते हैं, हर एक लेवल में पेशेंट को रखा जाता है। अगर कोई ज़्यादा पेशेंट सीरियस हो, तो उसको रेड में रखा जाता है, फिर ग्रीन में, फिर येलो में, फिर अगर वो उसका डेथ होता है, तो फिर ब्लैक में रखा जाता है। तो इसका मतलब है कि इमरजेंसी बेस्ड असेसमेंट है, इसलिए इसको हम ट्राइएज असेसमेंट भी कहते हैं। ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन टू आइडेंटिफाई एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, फॉर एग्जांपल rapid assessment of individual airway, breathing status and circulating during cardiac arrest। फॉर एग्जांपल, इसमें क्या लिया जाता है, रिलेटेड टू इमरजेंसी सिचुएशंस। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन, अगर कोई बम ब्लास्ट होता है या कोई और ट्रॉमा होता है, तो फिर हम एयरवे चेक करते हैं, डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करते हैं, या इसके अलावा उसका जो कार्डिक हार्ट रिलेटेड डेटा है उसको हम कलेक्ट करते हैं, या कोई कार्डिक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक होता है, तो उसके साथ डेटा को कलेक्ट करता है नर्स। तो इसको हम कहते हैं ट्राइएज असेसमेंट और इमरजेंसी असेसमेंट। ये एमसीक्यूज भी बार बार आया है कि इमरजेंसी असेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड ट्राइएज असेसमेंट। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट, आप लोग सीख रहे होंगे। जो भी मसला हो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं आहिस्ता पढ़ाऊँगा। लास्ट जो टाइप्स है वो है टाइम लैप्स असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि पहली बार जब कोई पेशेंट आता है, उससे डेटा लिया जाता है, फिर उसे डिस्चार्ज किया जाता है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर उसे वापस बुलाता है रीअसेसमेंट के लिए, तो दोबारा उससे डेटा लिया जाता है कि उसे मेडिसिन से कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आई है, नहीं इम्प्रूवमेंट आया है, तो इसलिए इसको दोबारा बुलाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं टाइम लैप्स असेसमेंट। Several months after initial assessment to compare the client current health status with the data previously obtained। यानी कुछ महीने बाद भी बुला सकते हैं डॉक्टर उसे वापस रीअसेसमेंट के लिए कि उसके हेल्थ स्टेटस में कोई तब्दीली आई है
या नहीं आई है, उसके हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसको हम कहते हैं टाइम लैप्स रीअसेसमेंट। इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है, एक सिनारियो आ सकती है कि एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास आ जाता है एक ख़ास प्रॉब्लम के साथ, ख़ास इंटरनल इन्फेक्शन के साथ या कोई फीवर के साथ, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको ख़ास मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, उसको उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसे डिस्चार्ज किया जाता है। और फिर आफ्टर कुछ फीवर मंथ फ्यू मंथ कुछ महीने बाद उसको रीअसेसमेंट के लिए वापस हॉस्पिटल बुलाया जाता है, तो उससे दोबारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। सो विच टाइप्स ऑफ द असेसमेंट इट इज़, ये कौन से टाइप ऑफ द असेसमेंट है? इट इज़ टाइम लैप्स रीअसेसमेंट, नॉट इमरजेंसी, नॉट इनिशियल, नॉट एनी अदर टाइप्स, इट इज़ टाइम लैप्स रीअसेसमेंट। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ से एमसीक्यूज नहीं आ सकता, इस तरह सिनेरियो टाइप में आ सकते हैं एमसीक्यूज। कलेक्शन ऑफ द डेटा, नाम से ज़ाहिर होता है इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं पेशेंट के हेल्थ के हवाले से। कोई भी पेशेंट किसी प्रॉब्लम के साथ आया है, तो चाहे वो आपको वर्बली अपनी मुंह से बताए कि मुझे ये मसला है, या आप उसके कुछ टेस्ट कराते हो कि क्या मसला हो सकता है, या आप फिजिकली ख़ुद ऑब्जर्व करते हो कि पेशेंट की स्किन कलर क्या है, आइज़ कलर क्या है, तो ये सारा कुछ जब हम लेते हैं पेशेंट से, इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ द डेटा। डियर स्टूडेंट, फिर इसको मज़ीद आगे डिवाइड किया जाता है, लेकिन थोड़ा-सा हम यहाँ पर स्लाइड को रीड करते हैं। डेटा कलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। इसमें हम क्लाइंट का जो हेल्थ स्टेटस है, उससे रिलेटेड हम हेल्थ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, डेटा रिकॉर्ड करते हैं। इट इंक्लूड द हेल्थ हिस्ट्री, इसमें हमारे साथ हेल्थ हिस्ट्री है कि पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री क्या है, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन यानी कि स्किन कलर क्या है, आइज़ कलर क्या है, या आप उसको खुद एग्जामिन करते हो, रिजल्ट बाय द लेबोरेटरी, या आप उसका टेस्ट कराते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हो, एक्सरे वगैरह करते हो, या सीबीसी करते हो, या कोई और रिलेटेड टू डिजीज टेस्ट कराते हो। एंड मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय अदर हेल्थ पर्सनल, या कोई और तरीके से डेटा कलेक्ट हो जाए उस क्लाइंट के हवाले से, तो इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ द डेटा। तो ये सिंपल सी चीज़ है। कलेक्शन ऑफ द डेटा का फिर हमारे साथ टू टाइप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज कई बार आया है। सो टाइप्स ऑफ द डेटा आर सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा। कलेक्शन ऑफ द डेटा की टू टाइप्स है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अभी हम सब्जेक्टिव डेटा को दूसरा नाम भी देते हैं। सब्जेक्टिव डेटा मैं आपको बताता हूँ क्या है। सब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, पर्सन के साथ रिलेटेड है, यानी कि वो पर्सन आपको खुद बताए, अपने मुंह से वर्बली बताए कि मुझे ये मसला है। चाहे वो कहे कि मुझे यहाँ पर पेन होता है, या वो कहे कि मुझे साइकोलॉजिकल ये मसले आ रहे हैं, मुझे वो रहने से मुझे फेयर फेयर मुझे डर लग रहा है, तो वो सारा आपको कौन बताएगा? पेशेंट खुद बताएगा। इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव डेटा। इसलिए इसको हम आल्सो कॉल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड कोर डेटा। कोर डेटा ये आप लोगों ने याद रखना है, ये एमसीक्यूज कई बार आया है कि सब्जेक्टिव डेटा इज आल्सो कॉल्ड कोर डेटा। सो आल्सो रेफर टू सिम्टम्स, इसको हम सिम्टम भी कहते हैं, वो आपको खुद बताते हैं। आर द क्लियर ओनली टू पर्सन, इसको हम कोर डेटा भी कहते हैं। और ये कौन आपको बताएगा? पर्सन खुद बताएगा कि उसको क्या क्या मसला है। इचिंग पेन, कि इसको उसको इचिंग इचिंग हो रहा है, या पेन हो रहा है, या कोई रिस्पायरेटरी कोई उसको मसला आ रहा है, या कोई साइकोलॉजिकल इशू है, तो ये आपको कौन बताएगा? पर्सन खुद बताएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं सिम्टम डेटा, सिम्टम्स डेटा, या कोर डेटा। और ये आपको पर्सन खुद बताता है, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ऑब्जेक्टिव डेटा किसको कहते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, लेबोरेटरी टेस्ट के साथ रिलेटेड है, यानी कि ऑब्जेक्टिव के ज़रिए उससे जब डेटा लिया जाए, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो कोई और लेबोरेटरी टेस्ट हो ब्लड के ज़रिए, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। और इसको हम साइन भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव डेटा को हम सिम्टम्स भी कहते हैं और कोर डेटा भी कहते हैं। इसको हम साइन डेटा भी कहते हैं और डेटा भी कहते हैं। ये दोनों नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। आर डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्वर और कैन बी मेजर और टेस्टेड अगेंस्ट एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। तो इसमें क्या होता है कि नर्स ऑब्जर्व करता है या आप टेस्ट कराते हो, दे कैन बी सीन, ये देखे जा सकते हैं कि क्या क्या मसला है। स्किन कलर, आई कलर, हेयर सुने जा सकते हैं कि क्या क्या मसला है, यानी आप स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुन सकते हो कि क्या क्या कोई रिस्पायरेटरी कोई साउंड, कोई रीजनेबल साउंड है। फील्ड महसूस किया जाता है, उसका टेम्परेचर। और स्मेल्ड, या किसी अगर कोई मसला है, उसके स्टमक से कोई बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा होता है, तो आप स्मेल
फील कर सकते हो। दे आर ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो एज अ नर्स, या आप फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हो, या आप क्या करते हो, अस्कल्टेशन करते हो, उसके पेट पर उंगली दबाते हो कि क्या मसला है, उसको आप फिजिकली टच करते हो। फॉर एग्जांपल डिस्कलरेशन, उसके कलर आप देख सकते हो स्किन का, या ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो। गुड, बीपी चेक करना ये भी ऑब्जेक्टिव डेटा है। वाइटल साइन, तो ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव डेटा है। तो ये दोनों नाम आप लोगों ने याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव डेटा इज आल्सो कॉल्ड साइंस एंड ओवर डेटा, और सब्जेक्टिव को हम सिम्टम डेटा भी कहते हैं और कवर डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम सोर्स ऑफ द डेटा को डिस्कस करते हैं। अभी हम किस चीज़ में हैं, कलेक्शन ऑफ द डेटा में है। कलेक्शन में हमने टाइप डिस्कस किए। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके सोर्स ऑफ द डेटा। हम किस तरह डेटा को कलेक्ट करते हैं, किस चीज़ से। ओके जी, सोर्स ऑफ द डेटा आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी। प्राइमरी मीन फर्स्ट जो डेटा आ सकता है, कहाँ से फर्स्ट आता है। इट इज़ डायरेक्टली सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, द क्लाइंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द डेटा। जो क्लाइंट होता है उससे हम डायरेक्टली डेटा लेते हैं, चाहे वो टेस्ट के ज़रिए हो, चाहे वो मुंह के ज़रिए हो, चाहे वो हम खुद ऑब्जर्व करें, तो ये हम प्राइमरी डेटा में डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि क्लाइंट से डायरेक्टली लेते हैं। और सेकेंडरी जो ऑप्शन है हमारे साथ, कौन कौन से। इट इज़ डायरेक्टली सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्टली, सॉरी, ये भी आ सकता है कि प्राइमरी इज डायरेक्टली सोर्स एंड सेकेंडरी इज इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट health related of the client. All source other than the client consider secondary sources है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सेकेंडरी डेटा में वो सारा डेटा आता है जो क्लाइंट खुद नहीं बताता, जो क्लाइंट से डायरेक्टली नहीं लिया जाता, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा का। फॉर एग्जांपल उसकी फैमिली से, या किसी हेल्थ प्रोफेशनल से, या रिकॉर्ड से, या रिपोर्ट से, या लेबोरेटरी से, या डायग्नोस्टिक टेस्ट से। तो ये सारे हमारे साथ सेकेंडरी सोर्सेज है। और जो क्लाइंट है आपको खुद बताए, आपको अपने मुंह के जरिए बताए, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ द डेटा है। जब उससे फैमिली से लेबोरेटरी टेस्ट हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ द डेटा है। या उसके रिपोर्ट्स हो, तो ये सारा हमारे साथ सेकेंडरी डेटा है। तो आप लोगों को इसमें डिफरेंशिएट पता होना ज़रूरी है। मेथड्स ऑफ द डेटा कलेक्शन। डियर स्टूडेंट, हमने टाइप्स भी डिस्कस किए, हमने सोर्सेज भी डिस्कस किए डेटा कलेक्शन के। अभी हम मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं डेटा कलेक्शन के। नंबर 1, इंटरव्यू। हम पेशेंट से इंटरव्यू ले सकते हैं, क्या मसला है वो आपको वर्बली बता सकता है कि मुझे ये सिम्टम है, ये साइन है, मुझे ये मसला है, और मुझे ये डिजीज़ लगता है कि मुझे ये मसला है। वो सारा कुछ आपको बता सकता है पेन के हवाले से, इंटरनल मसले मसाइल के हवाले से। तो आप इंटरव्यू कर सकते हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए। ऑब्जर्वेशन, एज अ नर्स आपको क्रिटिकल एनालिटिकल नर्स होना चाहिए, यानी कि आप ऑब्जर्व करते हो उसके साइकोलॉजिकल कंडीशन को, या उसके स्किन कलर को, या उसके और इस तरह के एक्शन कि आप खुद ये आहस कर सकते हो कि इसको ये मसला हो सकता है, आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको थ्रू ऑब्जर्वेशन डेटा कलेक्शन कहते हैं, एक मेथड है। पल्पेशंस, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशंस है, ये तीनों हमारे साथ फिर और मेथड्स है। पल्पेशन ये भी खास किस्म का एक मेथड है जिसमें हम टैपिंग के जरिए डेटा कलेक्ट करते हैं कि ट्यूमर, या अगर किसी पेशेंट को एब्डोमेन पेन है तो फिर टैपिंग के जरिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि किस तरह साउंड आ रहा है। या परकशंस, हम ट्यूमर को इस तरह अपनी फिंगर के ज़रिए मालूम करने की कोशिश करते हैं कि कितना है, स्मॉल है, साइज़ कितना है। अस्कल्टेशंस, फिर हम अस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप, आप लोग जानते हैं स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम साउंड, लंग साउंड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, या एब्डोमेन जो साउंड है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे जो मेथड्स है ये अपनों के साथ नोट कीजिए कि हाउ मेनी मेथड्स ऑफ द डेटा कलेक्शन, ये भी हमसे जा सकता है। नंबर 1, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन। सो देयर आर 5 मेथड्स ऑफ द डेटा कलेक्शन। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, हम सेकंड स्टेप में आ गए। डियर स्टूडेंट, हमने पहले डिस्कस किया कि हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ द असेसमेंट 4। सो हमने पहले को पढ़ा कलेक्शन ऑफ डेटा, अभी हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा को डिस्कस करने वाले हैं। नाम से ज़ाहिर होता है जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया, अभी हमने उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है। ओके जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, द नर्स यूजेस
a format that organizes the assessment of the data systemically. This is often referred to as a nurse health history or nursing assessment form. जो भी हमने नर्सिंग हिस्ट्री ली अकॉर्डिंग टू पेशेंट हेल्थ, कोई पेशेंट आया है किसी ख़ास प्रॉब्लम के साथ, तो उसको डेटा हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन ख़ास ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमिक तरीके से। लेबोरेटरी टेस्ट को अलहदा रखना है, स्टेप बाय स्टेप हमने जो भी वर्बली है उसको अलहदा रखना है, तो सारा डेटा हमने ऑर्गेनाइज रखना है। तो फिर आसानी होती है डॉक्टर को पेशेंट को अच्छी तरीके से ट्रीट करने में, या नर्स को। असेसमेंट का तीसरा जो हमारे साथ कंपोनेंट है वो वैलिडेशन ऑफ द डेटा है। तीसरा कंपोनेंट कौन सा है? वैलिडेटिंग ऑफ द डेटा है। यानी कि हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वैलिडेशन ऑफ द डेटा इज टू सेपरेट रॉ डेटा फ्रॉम द मीनिंगफुल डेटा, एक्यूरेट डेटा। यानी कि हमने रॉ डेटा को और एक्यूरेट डेटा को, मीनिंगफुल डेटा को अलहदा रखना है। यानी कि हमने कोशिश करनी है कि पेशेंट से हमने एक्यूरेट डेटा लेना है। हम लेबोरेटरी जो टेस्ट है उसको अच्छी तरीके से हम उसको टेस्ट कर सके, ब्लड को टेस्ट कर सके। द इंफॉर्मेशन गैदरिंग ड्यूरिंग द असेसमेंट इज डबल चेक और वेरीफाइड टू कंफर्म दैट इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि द वैलिडेशन ऑफ द डेटा मीन्स टू चेक, सिंगल चेक, डबल चेक, ट्रिपल चेक। सो इसका मतलब है कि वैलिडेशन ऑफ डेटा का क्या मतलब है कि सिंगल चेक करना है। ये एमसीक्यूज भी आया है। वैलिडेशन ऑफ डेटा का मतलब है डबल चेक करना डेटा को, ताकि वो हमें एक्यूरेट और कंप्लीट शक्ल में मिले, कंप्लीट फॉर्म में मिले। इसको हम कहते हैं वैलिडेशन ऑफ द डेटा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, डियर स्टूडेंट, लास्ट स्टेप है, फिर उसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डेटा का मतलब है कि नर्स को चाहिए कि वो डेटा को जब कलेक्ट करे तो उसको रिकॉर्ड करे। अगर उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो वो डेटा फिर अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन वो बिल्कुल डेटा है ही नहीं, बिकॉज उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसको रिकॉर्ड रखना है रिटन फॉर्म में। टू कंप्लीट द असेसमेंट पेज, द नर्स रिकॉर्ड द क्लाइंट डेटा। Accurate documentation is essential and should include all data collected about the client health status। तो डियर स्टूडेंट, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया बहुत तरीक़ों से, मुख्तलिफ मेथड से, हमने उसको डॉक्यूमेंट करना है। किस तरीके से? ऑर्गेनाइज तरीके से। तो हमने जो भी डेटा ऑर्गेनाइज पेशेंट से लिया, उसके सिम्टम्स लिए, रिकॉर्ड किए, फिर हमने डॉक्यूमेंट किए और फिर हमने उसको ख़ास रिटन फॉर्म में, फ़ाइल की शक्ल में उसको हैंड ओवर किए। तो फिर वो डॉक्टर के पास चला जाता है, उसको अच्छी तरीके से उससे वहाँ से ट्रीटमेंट मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने नर्सिंग प्रोसेस के पहले कंपोनेंट असेसमेंट को कम्प्लीटली डिस्कस किया विद रिलेटेड एमसीक्यूज एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डी पार्ट्स को, डायग्नोसिस पार्ट को। तो आज की इस वीडियो में हमने असेसमेंट के बारे में सारा कुछ डिस्कस किया, इसके कंपोनेंट्स, इसके टाइप्स, इसके सब टाइप्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। सो इफ़ यू लर्न फ्रॉम दिस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। I will be happy, inshallah. I will be motivated. I will be encouraged from your comments and subscribe. So, Allah Hafiz.